कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है? प्लास्टिक। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। अस्थमा एवं तपेदिक। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा। और भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? सभी को पता है, वो मध्य प्रदेश। कैक्टस पौधा है, मरुभूमि पौधा है। माना कि जो कैक्टस पौधा है यह मरुस्थल में ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में। जिले का नाम था चमोली। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? लकड़ी। गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं टॉर्नेडो। कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? अजैविक पूछा है आपसे, जैविक नहीं पूछा है। जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, तो अजैविक कारक नहीं है। पौधा अजैविक कारक नहीं है, क्योंकि पौधा एक जैविक कारक है, क्योंकि पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनमें जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में जीवन होता है इसकी खोज की थी। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आदर्श ईंधन है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका कभी कभी वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन पौधे होते हैं, तो ये बता देते हैं कि इस शहर में SO2 की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो लाइकेन सूचक हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, आप सभी को पता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमेस, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ धाम में देवता का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सोन नदी पर हुआ है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जूट की फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। मध्य प्रदेश को कौन सा राजकीय खेल मिला? मलखंभ मिला। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से है? मालवा। मटका और माछ कहाँ होता है? मालवा में होता है। मटका माछ मालवा में। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? 4 से प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? चंदेरी में। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। तो मंदिर के आसपास कई लोग ऐसे रहते हैं जो चंदा मांगने जाते हैं, भंडारा करना होता है। तो जग कर चंदा लो, जल्दी से जग कर चंदा लो, माने जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? चंदेरी में लगता है, जो कि अशोकनगर में है। लोहा तांबा आदि विद्युत का चालन करते हैं किस प्रकार के पदार्थ हैं? यह सुचालक हैं। जब चालन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सुचालक होंगे। कौन सा संरक्षक है? तो सभी संरक्षक हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो वह सड़े नहीं, तो उनमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक, सिरका, यह मिलाए जाते हैं।
क्या क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक और सिरका। जंग का सूत्र है Fe2O3XH2O। जंग लोहे में लग जाती है, तो उस जंग का सूत्र हमने बता दिया है Fe2O3XH2O। और जंग लोहे में लगती है। अब ये पूछे कि लोहे का अयस्क क्या है, तो बता देना हेमेटाइट है। प्रोकैरियोटिक जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। हीलियम, नियोन तथा आर्गन है अक्रिय गैसें। इन्हें निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। इनको 18वें समूह की गैसें भी कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आया है, हीलियम, नियोन, आर्गन है अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन है निष्क्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन है 18वें समूह की गैसें। अब पादप कोशिका में रिक्तिका होती है। पादप कोशिका जो होती है, प्लांट सेल जो होती है, उसमें जो रिक्तिका होती है, उसमें जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो संख्या कम होगी, तो माने संख्या में एक वह बड़ी वैक्यूल पाई जाती है पादप सेल में, पौधों की कोशिकाओं में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत के पास सबसे पहला कौन सा उपग्रह आया? आर्यभट्ट आया। माने वैज्ञानिकों ने बनाया और भारत के पास आ गया फिर वो। तो भारत के पास सबसे पहला कौन सा कृत्रिम उपग्रह आया? आर्यभट्ट आया। ये ट्रक जो कितनी अच्छी है, आया आर्यभट्ट। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमेन। इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के इतने सारे उत्पाद हैं जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम में आते हैं, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। यह सोने के समान ही कीमती है और देखने में काला होता है। वो तो फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद अलग अलग कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब इसको कुओं से प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम को, तो यह काला ही होता है, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य एक तारा है और तारे जो होते हैं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और तारों के बीच की दूरी अगर नापना है तो हमें प्रकाश वर्ष का प्रयोग करना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको प्रकाश वर्ष के द्वारा ही नापा जाता है, और तारे और ज़्यादा दूर हैं तो हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल ना करके पारसेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पारसेक की दूरी जो है 3 गुना ज्यादा होती है प्रकाश वर्ष से। कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? एक्स किरण। विद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर अनुप्रस्थ दोलनों से बनी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इनके कई सारे उदाहरण हैं। ट्रिक्स है एक, कगस पदऊ रे, कगस पदऊ रे, का कास्मिक किरण, गा गामा किरण, पा परावैगनी किरण, दा दृश्य किरण, फिर औ अवरक्त किरण, रे रेडियो तरंग। तो ये ट्रिक्स से हमने आपको बता दिया। कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपर रूप। अगर तीनों आपके साथ सामने हैं, आपके साथ खड़े हैं सामने, तो ये अपर रूप कहलाते हैं, क्योंकि कार्बन 3 रूपों में मिलता है आपको। एक तो कार्बनिक रूप में मिल जाएगा, एक हीरा के रूप में मिल जाएगा, एक ग्रेफाइट के रूप में मिल जाएगा। जिस तरीके से आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, कभी स्टूडेंट कपड़े पहनते हो, रिश्तेदारी में जाते हो अलग कपड़े, और बाजार जाते हो अलग कपड़े, घूमने जाते हो अलग कपड़े, मॉल जाते हो अलग कपड़े। तो जिस तरीके से आपके पर रूप हो गए, वैसे ही कार्बन जो है 3 रूपों में मिलता है, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट। और प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, आप सभी को पता है। ग्रेफाइट पर प्रश्न बनता है कि यह स्वचालक है या कुचालक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का स्वचालक है और ग्रेफाइट एक अधातु है। सन
सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। किसका उपयोग पीवीसी के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसको याद कैसे करो? प्रश्न में ही उत्तर है। देखो प्रश्न आ गया कि किसका उपयोग पीवीसी के संश्लेषण में किया जाता है। वी का मतलब है विनाइल और सी का मतलब है क्लोराइड। देखो प्रश्न में ही उत्तर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे पतली शीट में बदला जा सकता है? जिंक को, Zn, इसको हम जस्ता भी बोलते हैं। तो जस्ते को पीट पीट करके इसको पतली शीट में बदला जा सकता है और यह एक क्रिया होती है जिसका नाम है आघात वर्धनीयता। माने किसी भी धातु पर जब आघात करते हैं तो पतली शीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, तो ये सब क्या है? पतली शीट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव शरीर में एस्केरिस पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है। यह कृमि होती हैं, आपके पेट में रहते हैं, आंतों में रहते हैं एस्केरिस। इनकी दवाई आती है, खाया करो, नहीं तो आप जो भोजन करते हो पूरा भोजन एस्केरिस ही खाते हैं। फिर कहोगे सर हम भोजन तो बहुत करते हैं, हमारे शरीर को लगता नहीं है। बहुत सारी कृमि होती हैं आपके अंदर, फीता कृमि, गोल कृमि, एस्केरिस। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल। माने ईस्ट से क्या बनाई जाती है? शराब, मदिरा, दारू, एल्कोहल। विज्ञान में अपन एल्कोहल बोलते हैं, गांव में इसको दारू बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, बाजारों में एल्कोहल बोलते हैं। और एल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर ये बनाई जाती है किसके उपयोग से? ईस्ट के उपयोग से। ईस्ट एक प्रकार का पाउडर होता है। अच्छा, एल्कोहल दारू किससे बनाई जाती है? गन्ने के रस से बनाई जाती है। ज्यादातर जो गन्ने का रस होता है उससे एल्कोहल बनाई जाती है, अंगूर के रस से बनाई जाती है। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। तो जो द्विखंडन कहो या द्विविखंडन कहो, अमीबा में इसके द्वारा जनन होता है। अमीबा को ये लगता है कि हमें अब अपना पुत्र पैदा करना है, तो यह एक ऊंचाई वाले स्थान से गिर पड़ता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं। ज्यादातर उसके 2 टुकड़े होते हैं। 2 टुकड़े हो गए तो दोनों अमीबा बन जाएंगे। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, इसलिए लिखा है द्विखंडन, द्विविखंडन। खंड माने टूटना, खंडन खंड होना, टूटना। तो अमीबा में जो जनन होता है द्विविखंडन से होता है। जैसे आपका हाइड्रा है, आपको गुस्सा आई, हाइड्रा आपने पकड़ लिया और पत्थर पर पटक पटक के उसके तुमने सोचा इसके प्राण निकाल देंगे हम। अब तुमने जितनी बार हाइड्रा को पत्थर पर पटका, चाकू से काटा 50 बार, तो 50 बार काटा तो 50 आपके हाइड्रा बन जाएंगे। 50 मरेगा नहीं वो। और आपको पता है अमीबा, ऐसा प्रश्न आता है कि अमर कौन है? तो एक कोश के जीव होते हैं वो अमर होते हैं। अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनको अमर की श्रेणी में रखा जाता है। माना ये अपने आप मरते नहीं कभी, अगर कोई इनको मारे ना तो ये मरेंगे नहीं कभी, अमर है ये। कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो बर्फ का जमना जो है भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इस पर हमेशा प्रश्न बनता है। आपके सामने कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसका रूप रंग बदल गया। जैसे कि बतासे हैं आपके पास, मीठे होते हैं, उनसे शक्कर बना दो, मिश्री बना दो, चाशनी बना दो, तीनों का जो स्वाद मीठा ही रहेगा। माने जो रासायनिक गुण है वो मीठा ही रहेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। माने उसका बाहरी रूप बदला, अंदर का रूप नहीं बदला। अगर अंदर का रूप बदल जाए, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, उसकी मिठास, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध है वो सफेद कलर का होता है, दही भी सफेद कलर का होता है, लेकिन दूध का दही में जब परिवर्तन होता है तो दिखने में ऐसा लग रहा है भौतिक परिवर्तन तो उसमें हो गया है, लेकिन रासायनिक भी हुआ है और रासायनिक ही उसको मानेंगे क्योंकि उसके गुण बदल गए। दूध मीठा होता है पीने में, दही खट्टा होता है, तो इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन।
किसी भी वस्तु या पदार्थ का जलना या हम कहें दहन जलना एक ही बात है। यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी माने मसूड़ों से खून आता है। इसको हम पायरिया की बीमारी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, वो बोलता है उसके मुंह से बहुत भयंकर बदबू आती है, उसको पायरिया हो गया। उसने विटामिन सी नहीं खाई है। खट्टे फलों में विटामिन सी होती है। आप आंवला खाओ, नींबू खाओ, जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा खाओ, तो आपको मसूड़ों की बीमारी नहीं हो सकती है। आपकी अभी कोरोना फैल गया था, तब सभी लोग कहते विटामिन सी खाओ, विटामिन सी की टैबलेट आती हैं बहुत अच्छी, उनको चूसो, कंपट जैसी होती हैं, टॉफ़ी जैसी होती हैं, कई लोग खाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। अन्य विटामिन पूछे जाते हैं। अगर विटामिन ए नहीं खाओगे तो रतौंधी हो जाएगी। कहते भी हैं गाजर आम पपीता खाओ, अंधापन को दूर भगाओ, क्योंकि इनमें विटामिन ए होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। किसी को विटामिन के की कमी है, अगर उसके कहीं भी चोट लग गई, खून बहना स्टार्ट हो गया, तो खून का बहना रुकता नहीं है। काफ़ी टाइम बाद उसको पट्टी से आप बांध देते हो, तब वो जाके रुकता है। तो उसको विटामिन के की कमी है। नहीं तो सहज भले ही उसका खून अपने आप रुक जाता है, यदि उसके अंदर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है। तो विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का देर से बनता है, या रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया है। इसी तरह आप मात्र हमारे साथ वीडियो देख लें और आप इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।